welcome to Varnika class. Welcome to new session 2024 to 2025. जो भी बच्चे 10th क्लास में हुए हैं, हम फिर से एक नए तरीके से क्या करेंगे, फिजिक्स की स्टार्टिंग करेंगे। और सबसे पहले चैप्टर जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है पूरे साइंस में, 10th क्लास की साइंस में, वो क्या है, लाइट चैप्टर। क्या है बेटा, लाइट चैप्टर। हम आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या कवर कराएंगे, फिजिक्स कवर कराएंगे। क्या कराएंगे प्यारे बच्चों, फिजिक्स कवर कराएंगे। फिजिक्स होती है वो 10th क्लास के साइंस के पेपर में कितने मार्क्स की होती है, 25 से 26 मार्क्स की होती है। ठीक है, कितने मार्क्स की होती है, 26 मार्क्स की होती है। उसमें जो लाइट चैप्टर है वो आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है 8 to 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बेटा जी, 8 to 10 मार्क्स का सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। उसके बाद आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन आई। क्या है बेटा जी, ह्यूमन आई। तो हम ये चैप्टर इसी सीरीज में क्या करेंगे बच्चा, डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, डिस्कस करेंगे। क्लियर है। हम पूरे सिलेबस को नोट्स बनवा के कवर करेंगे और धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है, आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। ठीक है, सबसे पहले आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है प्यारे बच्चों। हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, पोली सरफेस है। ठीक है, सरफेस पे ये क्या है बेटा, आपका सरफेस है। इस सरफेस पे क्या हो रही है, इस सरफेस पे क्या हो रही है बच्चा, कोई भी सोर्स से एक लाइट आ रही है। कोई भी सोर्स से क्या हो रही है बेटा, एक लाइट आ रही है। जो लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चा, इंसिडेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बेटा, इंसिडेंट। जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और सरफेस के जिस पॉइंट पे रे टकराती है ना, ये आपका सरफेस है। अब जैसे मैंने अपना हैंड ऐसे रख लिया तो मेरा हैंड कैसे काम कर रहा है, एक सरफेस का काम कर रहा है। और मैंने किसी भी टॉर्च को ऑन किया या आपके मोबाइल की बैटरी ऑन कर लो तो रेज कहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी। तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलोगे बेटा जी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलोगे बेटा जी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर क्या कहलाया जाता है बेटा, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नॉर्मल। ठीक है, यहां से लाइट इस सरफेस से पास ना होके इसी मीडियम में क्या चली जाती है आपकी, बाउंस बैक कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा, बाउंस बैक कर जाती है। इस रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो आती है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो जिस पॉइंट पे टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। टकरा के जो रे वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इसके परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर जो रे है उसको बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, नॉर्मल। ठीक है, अब एंगल जो बनेगा वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई, आई को क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल।
और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कैसा एंगल बनेगा, आर को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो अब आप इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करें। डेफिनेशन लिखिए बच्चा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखो। एक बार फिर से समझो, पहले हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, सरफेस पे कोई भी रे अगर आके गिर रही है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे आके गिर रही है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर वाली रे को बोलते हैं नॉर्मल, और जो टकरा के वापस चली जाती है उसी मीडियम में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंगल हमेशा किसके साथ बनेगा प्यारे बच्चों, नॉर्मल के साथ। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे, आई। आई को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मिलके क्या बनाएगा, आर, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्रैक्शन ही रिफ्लेक्शन एंगल। आई डिनोट करता है आपका इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल। आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब लिखो, आप डेफिनेशन लिखो बच्चा। When a ray of light incident on a polished surface, then क्या बताया बच्चा, हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस पे क्या हुआ, एक लाइट इंसिडेंट हुई और बाउंस बैक, क्या हुई बच्चा, बाउंस बैक टू सेम मीडियम। सेम मीडियम में क्या हो गई, टकरा के और वापस चली गई। दिस फिनोमिना is known as reflection of light। क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। एक बार फिर से देखो, हमारे पास कोई भी एक पॉलिश सरफेस है, कोई भी क्या होती है, रे आती है, आने वाली रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराती है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टकरा के उसी मीडियम में जो वापस चली जाती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चा, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनेंगे, कोई भी रे बनाती हो जाए। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जब एंगल बनाएगी तो क्या बनाएगी, आई को क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट एंगल, और आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, डेफिनेशन अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो करो जल्दी से। When a ray of light incident on a polished surface, then it bounce back to the same medium। ये bounce back हो गई ना, same medium। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो आपके रिफ्लेक्शन भी होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों, दो टाइप के, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, लिखो, देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।